हाँ जी, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक विद कन्नू। तो आज अपनी जो जीके जीएस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है 500 सीरीज, उसकी नेक्स्ट क्लास है। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष किस चीज का है? राज्यसभा का, लोकसभा का, चुनाव आयोग का या राष्ट्रीय विकास परिषद का? तो जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है। ठीक है, किसका होता है? वो होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति, इसको जो सैलरी वगैरह होती है वो उपराष्ट्रपति की मिलती है, बट वो सिर्फ राज्यसभा के अंदर अध्यक्षता का काम करता है। और जब अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसकी पद पर जाएगा, राष्ट्रपति के पद पर। तो उसके साथ साथ जैसे ही वो उपराष्ट्रपति का पद छोड़ता है उसके साथ साथ वो पदेन सभापति, राज्यसभा के पदेन सभापति का भी पद मतलब उसके हाथ से चला जाता है, मतलब उसका पद भी खाली हो जाता है। और फिर जो उपाध्यक्ष होता है राज्यसभा का, वो आकर जो पदेन सभापति बनता है राज्यसभा का। ठीक है, क्या चीज बोली है मैंने कि उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है किसका? राज्यसभा का। अगर राष्ट्रपति की मतलब पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर जाएगा 6 महीने तक के लिए मैक्सिमम। ठीक है, और जब वो चला जाएगा तो उसके हाथ में जो राज्यसभा के पदेन सभापति होने की भी जिम्मेवारी थी ना, तो वो भी उसके हाथ से जाएगी, तो वो पद खाली हो जाएगा। और फिर उस पद पर, राज्यसभा के पदेन सभापति के पद पर कौन बैठेगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष बैठेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम कौन सा टिक करेंगे? राज्यसभा का। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पूर्ण अवधियों तक, 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? ठीक है, ऐसे कौन थे जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक, पूरे मतलब 5-5 साल की अवधियां होती हैं 2, उनमें मतलब पूरे 10 साल किसने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो इसका आंसर क्या आएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, इन्होंने 1952 से लेकर 1957 तक, ठीक है, 1952 से लेकर 1957 तक, और उसके बाद 1957 से लेकर 1962 तक। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 2 पूर्ण अवधियां 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक क्या संभाला है? उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। और जो दूसरी अवधि में वो राष्ट्रपति भी बने थे 1957 से लेकर 1962 वाली जो सीरीज थी उसके अंदर वो क्या थे? राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा एस राधा कृष्णन। और एक और है जिन्होंने क्या करा है, जिन्होंने 2 पूर्ण अवधियों तक पद संभाला है, वो है हामिद अंसारी। ठीक है, हामिद अंसारी, इसमें उनका ऑप्शन नहीं था। ठीक है, हामिद अंसारी, इन्होंने भी कब से कब तक? 2007 से 2012 तक और 2012 से 2017 तक इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी 2 बार उपराष्ट्रपति, मतलब 2 अवधियां पूरी करी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, इस ऑप्शंस के अनुसार एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह के अनुसार, इस ऑप्शंस के अनुसार एस राधाकृष्णन आंसर आएगा, जिन्होंने 1952 से लेकर 1957 तक क्या संभाला था? उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। दूसरी अवधि कौन सी थी? 1957 से 1962, जिसके बीच वो राष्ट्रपति भी रहे थे। ठीक है, एक और नाम आता है हामिद अंसारी का। ठीक है, जिन्होंने 2007 से लेकर 2017 तक 2 अवधियों तक, 2 पूर्ण अवधियों तक क्या संभाला है? उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। उसके बाद है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? ठीक है, किसका अभिन्न अंग है जो अपना भारत का राष्ट्रपति है? वो संसद का, लोकसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद? तो किसका अभिन्न अंग है? संसद का। ठीक है, संसद का एक अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। संसद के अंदर अपने 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, अनुच्छेद 79, ठीक है, अनुच्छेद 79 के अंदर ये चीज का वर्णन किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। ठीक है, संघ के लिए एक क्या होगी? संसद होगी जो राष्ट्रपति, जो
राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम होगा लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? संसद 79 अनुच्छेद के अंदर ये चीज का वर्णन है। और राष्ट्रपति अभिन्न अंग है संसद। ठीक है, अभिन्न अंग है संसद। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो आएगा 6 वर्ष। 6 वर्षों के लिए क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है राज्यसभा के सदस्य का ये क्वेश्चन हो गया 6 वर्ष। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो किससे संबोधित करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष संबोधित करेगा भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को। तो वो संबोधित करेगा उपाध्यक्ष को। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष भी अपना क्या है त्याग पत्र देना चाहे, ठीक है, तो वो किसको देगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, किसको देगा? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष करेगा तो वो भी किसको देगा? उपाध्यक्ष को संबोधित करके उसके साइन करवा के क्या करेगा? उसको उसका त्याग पत्र दिया जाएगा। और ये कौन से आर्टिकल में है? ये है 94B आर्टिकल में इस चीज का वर्णन है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, अगर वो अपने त्याग पत्र देना चाहता है तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देकर जाएगा और उपाध्यक्ष उसको संबोधित करेगा और उसके साइन वगैरह करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पद एक ही समय पर खाली हो तब कौन राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से होता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित व्यक्ति, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, यहाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर आएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है जब अगर राष्ट्रपति की पोस्ट खाली हो रही है तो उपराष्ट्रपति अब कुछ अवधि के लिए आता है, लगभग मैक्सिमम 6 महीने के लिए आता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद में वोटिंग वगैरह करके राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर उपराष्ट्रपति भी खाली है तो कौन बनेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो किसको बनाया जाएगा? जो सबसे सर्वोच्च न्यायवादी होगा उसको। ठीक है, जो सबसे उच्च या सर्वश्रेष्ठ उस टाइम पर कोई न्यायवादी होगा, जज होगा, उसको क्या बनाया जाएगा? न्यायाधीश होगा, उसको बनाया जाएगा राष्ट्रपति अस्थायी रूप से। तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की पोस्ट जब खाली है तब हम किसको बनाएंगे? मुख्य न्यायाधीश को बनाएंगे। अगर वो भी नहीं है तो जो सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश होगा वो बनेगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय है? ठीक है, इन में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो जो वो एक वित्त आयोग है ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त आयोग को हमारा संवैधानिक निकाय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित, ठीक है, भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता प्रदान करती है? ठीक है, कौन सी समेकित निधि से प्रदान करती है? ऑप्शन योजना आयोग की मदद से, संघीय वित्त मंत्री या वित्त आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका आंसर भी आएगा सी ऑप्शन, वित्त आयोग की मदद से जो भारत की समेकित निधि से क्या किया जाता है? राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, संघ लोक आयोग मतलब यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधि द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा? तो इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, संघ लोक आयोग यानी कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कौन करता है इसकी? राष्ट्रपति करता है।
नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संघ का वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर आएगा राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 फर्स्ट के अनुसार, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है आज के अपने टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन पॉलिटी के। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अपनी जो पीछे 4-5 वीडियोस हैं अपलोड हो चुके हैं उनको भी आप देखना जरूर। और ये सीरीज अपनी कंटिन्यू रहेगी 500 क्वेश्चन की। जब तक हमारे 500 क्वेश्चन नहीं हो जाते जीएस के प्रिपेयर, तब तक ये बिल्कुल कंटिन्यूटी में रहेगी। और इसके आगे भी हम कोशिश करेंगे कि इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखें। टॉप 10 क्वेश्चन आपको डेली के करवाते रहें जीएस के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।